उम्मीदवार उतार देगी मैदान में। लेकिन एन मूवमेंट पर अब देखने को यह मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक गठजोड़ फिर से हो गया है। अब इसको क्या माना जाए? क्या यह किसी तरह की मजबूरी है या ऐसी क्या बात हो गई कि लास्ट टाइम पर ही टूटता टूटता जो गठबंधन है वो एक बार फिर से जुड़ गया? साहिल जी, जितनी आपने बातें कही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोपोगंडा सेल है। वो फैलाता रहता है। जब बिहार में पहली बैठक हुई थी तब से लेके फैला रहा है और अभी तक फैलाता ही रह रहा है और आगे भी फैलाएगा जब तक सरकार से बाहर नहीं हो जाएंगे। सरकार से बाहर हो जाने के बाद भी ये धरना प्रदर्शन के नाम पे फैलाएंगे। तो उसकी चिंता नहीं करनी है। गठबंधन हमारा पहले था, अभी भी है। गठबंधन मेरे ख्याल से पूरे राष्ट्रीय नहीं, रविंद्र जी सुनिए, चिंता नहीं है हमें किसी भी तरह की। मेरा सवाल ये इसलिए था क्योंकि अभी 2 दिन पहले जब हम चर्चाएं कर रहे थे और ऐसे ही पैनलिस्ट हमारे साथ बैठे थे, उसमें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ थे और उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया था कि कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने उम्मीदवारों को लेकर पहले से तैयारी रखे बैठे। तो इसमें प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी का हो ना हो वो अलग मुद्दा है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इसी तरीके के बयान आ रहे थे, इसलिए मेरा सवाल था आपसे। ठीक है, वो घटना खत्म हो गई। तो जो घटना खत्म हो गई उस पर इसलिए चर्चा नहीं कर सकते हैं कि अगर चर्चा करेंगे तो कांग्रेस 50 साल से ज्यादा केंद्र में रही है तो चर्चा उस पर बीत जाएगी। तो अब इन सब प्रोपोगंडा और सिक्योरिटी एजेंसी का दुरुपयोग के बावजूद भी राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया गठबंधन अपने स्पष्ट स्वरूप में आ गया है। अब भारतीय जनता पार्टी की छटपटाहट और बढ़ गई है, वो देखने को मिल रही है। सतपाल मलिक जैसे शीर्षस्थ व्यक्ति को इन लोगों ने सीबीआई के उसमें दायरे में डाल दिया। परेशानी का जड़ क्या है? 12 राज्यों में ऐसी सरकारें हैं इनकी जहां 2-4 सीट भी नहीं बढ़ सकती है और 5 ऐसे बड़े राज्य हैं, यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, जहां लगभग 249 सीटें। यहाँ इंडिया गठबंधन अपने स्वरूप में आ चुका है और यहाँ से ये डर रहे हैं। इनके साथ क्या समस्या है कि यूपी में 13 सीट इनका गठबंधन मांग रहा है, आज तक नहीं बोल पाए। हमारे गठबंधन की बात करते हैं। महाराष्ट्र में इनका गठबंधन शिंदे जी 12 सीट मांग रहे हैं, अजित पवार जी 8 सीट मांग रहे हैं, मतलब 20 सीट मांग रहे हैं। इसकी बात नहीं करेंगे। बिहार में नीतीश जी अपने 16 सीट पे अड़े हुए हैं। ये 5 सीट, ये जो 5 सीट जो निर्णायक होंगी। ठीक है नीरज जी बोले दीजिए, मैं अभी आपके पास आऊंगा, फिर जवाब दीजिएगा आप, क्योंकि सवाल तो सारे आपसे ही हैं। बोलिए रविंद्र जी, अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। जो 5 राज्य निर्णायक हैं उसमें इंडिया गठबंधन ने बहुत लंबी लीड ले ली हुई है। अब इनके परेशानी का सबब शुरू हुआ है। तो अब ये गिरफ्तार करेंगे, सीबीआई भी भेजेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन चूंकि इनके डिक्शनरी में जन कल्याण नहीं है, वे जन कल्याणकारी बातें नहीं करते हैं किसी भी तरीके से। हाँ, कुछ डेवलपमेंट किया, बहुत डेवलपमेंट किया, लेकिन सीमित उन व्यवसायियों का जो मोदी जी से जुड़े हुए हैं। बाकी पूरा देश खोखला हो चुका है, कर्जा सबसे ज्यादा हो चुका है, ठीक है, आयात निर्यात घाटा सबसे ज्यादा हो चुका है। इसलिए अब कुछ भी नहीं लगता है कि जनता इनके ऊपर विश्वास करती है। अब ये 2024 से बाहर हो।